आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात के कुछ 12 बज रहे होंगे। नितिन के कमरे से कुछ आवाजें उसकी माँ को सुनाई दी। नितिन, बेटा नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने बाहर से आवाज देते हुए पूछा। एकाएक अंदर से सभी चीजों के इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगी। उसकी माँ ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो नितिन ने कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरा दिए हैं और कुछ चीजें तोड़ दी है और वह दीवार से चिपक कर बैठा कांप रहा है। वह पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? नितिन, बेटा क्या हुआ? उसकी माँ ने परेशान होकर पूछा। उसने वही सामने दीवार की तरह इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे वो मार देगा। पर कौन बेटा? कौन मार देगा? एकाएक वह बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एक भयानक सी चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी माँ किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर टॉर्च बत्ती लेकर आई तो अंदर का नजारा देख वहाँ हिल सी गई। अंदर आकर देखा तो नितिन कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए उकड़ मारकर बैठा है। यह देख उसकी माँ रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या कर रहा है बेटा नितिन? ऐसा क्या कर रहा है? पीछे से उसकी माँ को एक धक्का लगा और उसका सिर वही टेबल से टकराकर वही बेहोश हो गई और नितिन भयंकर आवाज में बोल उठा, अब मैं आजाद हूँ। शैतान, तेरा भोग मैं लगाऊंगा। आवाज सुनकर पास ही कमरे में सोया हुआ नितिन का छोटा भाई गोलू वहां आ गया। माँ को नीचे गिरा देख वहां उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसके बड़े भाई का चेहरा भयंकर व अजीब सा हो गया है और वह उसे ही घूर रहा है। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी एकाएक वह नीचे गिरा और वही जम सा गया, मानो किसी ने उसे जकड़ सा लिया हो। फिर नितिन उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह उसके पास आकर भयंकर आवाज में हंसने लगा। उसे ये नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं, एक शैतान की आत्मा का शरीर बन चुका था। नितिन ने उसे सूंघते हुए कहा, शैतान, ये मेरी भेंट स्वीकार कर। वह गोलू को पकड़कर वही पास ही बांध दिया और न जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा और किचन से चाकू लाकर वही बैठ गया। फिर न जाने कहां से कई प्रकार के रंग वाले सिंदूर वहां अपने आप आ गए और कई सारे हड्डियां भी। वह सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। गोलू चिल्लाए जा रहा था पर शायद उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं जा रही थी। फिर नितिन बोला, शैतान, ये मेरी भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने गोलू का गला काट दिया। गोलू झटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। ये देख नितिन हंसे जा रहा था। या कहे उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा हंसे जा रही थी। फिर वहां बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ भेंट के लिए। फिर वहां न जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी माँ को होश आया तो वह रोते हुए वहीं बैठ गई। आगे उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था जिसका गला काटा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून।
वह चिल्लाते और रोते हुए नितिन को पुकारने लगी। जब कोई आवाज़ न आई तो वह रोते हुए बाहर गई। आसपास पड़ोस वाले वह देख उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी और गोलू के शरीर को ले जा रही थी। उसकी माँ रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार यह कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसीलिए वह गायब है। विनय, जो कि नितिन का दोस्त था, वही पास में ही रहता था। यह सूचना जानकर वहां आ गया। वह सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। वह तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और नितिन कोई छोटा लड़का नहीं था, बल्कि 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने यह उसके माँ से पूछा तो वह रोते हुए बोली कि परसों से वह कुछ अलग ही तरह व्यवहार कर रहा था। कभी एकाएक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर वह कमरे में अकेले बैठता। पर कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो कि उसके आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसी ने गोलू की हत्या की। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और गोलू के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। विनय ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नितिन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वो गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। दोस्तों, क्या है ये मंदिर की घटना और नितिन किसके वश में है? सुनिए कहानी के अगले भाग में। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।